सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों ये देखिए, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की नई राजन सीरीज है, जिसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके 2 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं। प्रश्न संख्या 72 तक मैं करा चुका हूं और प्रश्न संख्या 73 से इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके राजन के ही दिए हुए प्रश्न है जो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप मिला सकते हैं अपने सीरीज से। अब नहीं है सीरीज तो यहां से ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग उत्तर बताते हुए चलिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करते हुए यहाँ पे आपको बताते हुए चलूंगा। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी राजन सीरीज, पवन सीरीज, सभी विषयों की सॉल्व कराई गई है। देखिए प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। कंप्यूटर के कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड जो है आपका, उस पे फंक्शन कुंजी मतलब फंक्शन की कितनी है। तो आप देखेंगे कीबोर्ड पे आपको सबसे ऊपर, ठीक है, इस तरीके से कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पे F1, F2, इस तरीके से F12 तक मिल जाती है, यानी कि फंक्शन की 12 की होती हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ये पिछले क्लास में ही हमने देखा था कि जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है वह आंकड़ों को सूचना में, इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करने का होता है। यूनिक्स, लिनक्स में नहीं, ना इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, सूचना में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो कंप्यूटर में पहला बेस सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक या निर्वाचक। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, ये पहले ही मैंने आपको सॉल्व कराया है कि कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है। ठीक है, जो भी कार्य है उसको आसानी से कंप्यूटर कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 76 है, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल शब्द जो होता है इसका मतलब क्या है, वाष्पशील। वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाए, इस तरीके से समझिए कि जो उड़ जाए, खत्म हो जाए। तो इस तरीके से वोलाटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी जो अपने आप मिट जाती है, ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। कब मिट जाती है, जब कंप्यूटर में बिजली का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, जैसे आप जो भी काम करते रहते हैं, अगर लाइट अचानक से पावर कट हो गया, कंप्यूटर में बिजली नहीं मिल रही है, ना लाइट के थ्रू ना यूपीएस के थ्रू, तो क्या हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और जो पिछला कार्य आप कर रहे थे अगर आपने सेव नहीं किया तो वो मिट जाता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य जो है वो किस मेमोरी में सेव रहता है, वह रैम में सेव रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव रहता है। रैम देखिए कहां दिया है, रैम को, इसीलिए रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 77 है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग या मेमोरी। तो देखिए आंकड़ों को जो कंप्यूटर में हम प्रविष्ट करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनपुट, की हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, तो मेमोरी नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा। अब अदा और प्रदा में आपको समझना है कि अदा होगा या प्रदा होगा। अब प्रदा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रदा का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, तो प्रदान करना इसका मतलब हो जाएगा आउटपुट। ठीक, कंप्यूटर लास्ट में जो आउटपुट देता है, और अदा का मतलब हो जाएगा इनपुट। ठीक है, तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना, कंप्यूटर में डालना क्या कहलाता है, अदा करना, इनपुट करना। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 78 है, कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क।
तो मेमोरी स्टोरेज है आपकी, फ्लॉपी भी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है। और सीपीयू क्या है, सीपीयू में आपका सब होता है, ठीक है। इसके पास, इसी को मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें एएलयू होता है, सीयू होता है, मेमोरी भी होता है, तो ये हो जाता है आपका कंप्यूटर का दिमाग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। कौन सा इनमें से इनपुट उपकरण है जिसके द्वारा जो है वह कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। स्पीकर के द्वारा, तो स्पीकर से आप क्या सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर से भी आप आउटपुट को प्रिंट करते हैं। मॉनिटर से आप क्या करते हैं, आउटपुट को देखते हैं स्क्रीन पे। और स्कैनर से क्या करते हैं, आप कोई चीज स्कैन करके, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो कंप्यूटर को देते हैं तो उसे इनपुट देना बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आप जानकारी दे रहे हैं तो स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर को जानकारी मिलती है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 80 है, आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या प्रोजेक्टर। तो देखिए कीबोर्ड इनपुट होता है, बटन्स होते हैं, दबाते हैं। माउस में बटन्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट है। लाइट पेन से भी हम क्या करते हैं, लिख करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और प्रोजेक्टर से क्या होता है, प्रोजेक्टर से हम आउटपुट को दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर जो हो जाएगा यह आउटपुट उपकरण है। ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 81 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो भौतिक राशियां, जो फिजिकल राशियां होती हैं, उनका अगर मेजरमेंट करना है जैसे टेम्परेचर का, तो उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर्स का ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्या 82 है, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी का मतलब होता है, बाई मतलब होता है दो, ठीक। और बाइनरी कोड का मतलब ऐसा कोड जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, शून्य और एक, ठीक। ये शून्य और एक हमारे लिए तो शून्य और एक है, लेकिन इसी का जो कॉम्बिनेशन होता है वह मशीन की भाषा होती है, ठीक। तो यहाँ पे असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, ऑप्शन बा जो हो जाएगा मशीनी भाषा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। बाइनरी कोड को हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 83 है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें से आप देखिए माइक्रो, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम, कौन सा कंप्यूटर सबसे सस्ता होता है। तो यहाँ पे वो कंप्यूटर जिसकी जो साइज होती है, जो सबसे सस्ते में बन जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मिनी कंप्यूटर और बड़े हो जाते हैं। सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है कि बहुत बड़े होते हैं, इनमें ज्यादा ताकत होती है, तो ज्यादा लागत भी इनमें लगती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी बजट अधिक लगता है। तो इस तरीके से कम कीमत वाला आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 84 है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो या मिनी कंप्यूटर्स। तो सबसे अधिक प्रयोग वाले जो कंप्यूटर होंगे, देखिए जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वह बड़ी बड़ी गणनाओं को सॉल्व करने में किया जाता है। और ज्यादातर इसका उपयोग जो शुरुआत हुआ वह इसका कॉमर्शियल, पहले पर्सनल लोग यूज नहीं करते थे। पहले इसको जैसे जो साइंटिस्ट हो गए, जिनको अधिक अधिक गणना करना है, उन लोगों ने इसका प्रयोग किया, ठीक है, सरकारों ने। तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग हुआ वो मेनली सुपर कंप्यूटर्स का होता है, ठीक है। मेनली जो होता है, अधिक प्रयोग जो होता है वह सुपर कंप्यूटर्स का होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, क्योंकि हर जगह आजकल मौसम विभाग की भी जो गणनाएं होती हैं उसमें सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और जो भी सेवाएं देने के लिए, जो इंटरनेट की सेवाएं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं
अधिक बड़े सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर्स, ऑप्शन बा सुपर कंप्यूटर्स। इसके बाद देखिए प्रश्न 85 है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी में। तो शिक्षा में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, परीक्षा परिणाम को घोषित करने में भी होता है और विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी, और शिक्षा प्रशासन में भी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। आप जाते हो तो आपका, आप देखते होंगे जो नाम होता है, जो सारा काम आजकल होता है वो कंप्यूटर के ही माध्यम से हो जाता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 86 है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है NCE 500, सी रे XMP 24 या DEC 1090 या फिर परम 10,000। तो ये है हमारा परम, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हिंदी नाम है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, परम 10,000, ये हमारे भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 87 है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? डॉक्यूमेंट पैकेज जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने में काम आता है। वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डेटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो वर्ड का जो काम होता है, जो डॉक्यूमेंट का जो काम होता है, वो वर्ड प्रोसेसर जो है वह करता है, ठीक है। इसमें लेटर बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, रिज्यूम बनाना, ये सारे काम आ जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्ड प्रोसेसर पैकेज चलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 88 है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति, मेमोरी। तो मेमोरी तो दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, 2 प्रकार, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। तो प्रकाशन, कोई किताब कहीं पे छप रही है, लिखी जा रही है, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। शिक्षा में तो होता ही है, ठीक है, शिक्षा में अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में तो होता ही है, क्योंकि इसमें बिना कंप्यूटर के काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ढेर सारी गणनाएं होती हैं। तो ये सभी जो आप देखेंगे, जो सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन दा जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 90 है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मिनिमाइज। तो फाइलों और फोल्डरों को ढूंढने के लिए आपको फाइंड कमांड का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। बिल गेट्स, होलरिथ, चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सा जो हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था, और वही जो है आधुनिक कंप्यूटर का आधार है। तो चार्ल्स बेबेज सही हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 92 है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आर्केन, अबेकस। अबेकस तो एकदम बिल्कुल ही पुराना, ये केवल आप गणना करने वाली गोलियां थी। एबीसी या मार्क 2। तो यहाँ पे आर्केन भी नहीं होगा, मार्क 2 भी नहीं होगा, एबीसी प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, जो आपका बिजली से चलने वाला, ठीक। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, एबीसी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देश, कई सारे निर्देश कंप्यूटर को लिखे हो कि ये आए तो ये करना है, ये आए तो ये करना है, इस केस में ये, इस केस में ये। तो ऐसा इसी का जो सेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन आ में ही प्रोग्राम दिया गया है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर भी लिखा रहता तो भी सही हो जाता, ठीक है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न संख्या 94 है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है। तो देखिए सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट दिया है, गलत हो जाएगा। स्टाइरेक्स, ये भी गलत है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सा में आपको सही दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 95 है, तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूचना सारणीयन प्रक्रिया या परिणाम। तो इसको देखिए, सूचना को हम ये तथ्य और अंक जो हैं इसको सुव्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसको एकत्रित करने को, सुव्यवस्थित करने को सारणीयन, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 96 है, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, मतलब जो आप देख पाते हैं उसी हिस्से को केवल कहते हैं, या कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को? इसमें देखिए कंप्यूटर के सभी हिस्से आ जाएंगे। यांत्रिक में मतलब जो बने हुए हैं, जो लोहे के आपके पार्ट्स हैं, जो फ्रेम है वो, वैद्युत जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप हैं आपके, वो सारे हिस्से आपको इसमें कवर होते दिख रहे हैं। तो यही ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए कंप्यूटर रिपेयर करने वाले औजार को, तो औजार से तो कभी औजार की तो बात ही नहीं हुई है, और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को, तो प्रोग्रामिंग वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है हमारा? हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक हिस्से। केवल कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा भी नहीं कह सकते हैं। बाहरी हिस्सा तो आप समझिए कि एक तरफ लोहे का फ्रेम होता है सीपीयू में, और इसमें आपका मॉनिटर में स्क्रीन होती है, तो ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 97 है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, तो इनपुट क्या है? कीबोर्ड। प्रश्न 98 है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट मतलब कि जीबी का पूरा नाम होता है गीगाबाइट, और 1 जीबी में आपको पता है 1024 MB होता है। 1024 MB मेगाबाइट होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1024 मेगाबाइट कहाँ दिया गया है? ऑप्शन आ में दिया गया है 1024 मेगाबाइट, ये सही हो जाएगा। 1 जीबी में 1024 MB। इसके बाद देखिए प्रश्न 99 है, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं उसको, नहीं। जब ब्राउजर खोलते हैं, नहीं। जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक। जब ईमेल पढ़ते हैं, तो सबसे सटीक यहाँ पे क्या है? सबसे सटीक है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो इस जुड़ाव को ही क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 100 है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में सामान्यतः क्या प्रयोग होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या उपयुक्त सभी। तो कार्यालय, ऑफिसेस जो होते हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में क्या है? कि आप अपने डेटा को प्राइवेट रखिए। आपका अब किसी कंपनी का मान लेते हैं सेल्स जो है वह कितना, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो कितनी गाड़ियां बनाती है, कितना बेच रही है, कितना उसके स्टॉक में है, या फिर देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा किसी भी कंपनी का होता है, कंपनी चाहती है कि वो डेटा कहीं से भी लीक ना हो पाए, इसलिए वो एक छोटा ग्रुप जो है अपने संस्थान का ही एक नेटवर्क बनाते हैं और उसी पे ही काम करते हैं। क्योंकि बड़ा नेटवर्क होगा, बड़े नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उसमें जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, डेटा लीक होने का जो चांस है वो बड़ा रिस्क रहता है। ठीक, तो छोटे नेटवर्क को सिक्योर करना आसान रहता है, इसलिए कंपनियां हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करती हैं। ठीक है, लैन का इस्तेमाल किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 101 है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकल बिन द्वारा, एप्लीकेशनों द्वारा।
तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये देखने के लिए सीधे आप क्लिक कर देंगे माई डॉक्यूमेंट पे, तो वहां से आप देख पाएंगे। तो ऑप्शन बा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 102 है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सन्निकटता हेतु और उपर्युक्त सभी में, या उपर्युक्त सभी में। तो देखिए शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग, इसके बारे में अगर आप सोचें तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये शिक्षा में क्या है, मल्टीमीडिया का ही प्रयोग है, आईसीटी का भी प्रयोग है। ठीक, अब इससे क्या होता है, अधिगम को सरलता से प्रदान किया जा सकता है, अवधारणा के स्पष्टीकरण में इसका जो है वह उपयोग होता है, और सत्य से सन्निकटता, देखिए जो सत्य है, जो विज्ञान है, जो प्रकृति है, उसको समझने के लिए हमेशा आप देखेंगे कि मल्टीमीडिया आपका सहायक होगा। आप विजुअल के द्वारा जो चीजें आप देखते हैं आपको ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो कोई फिल्म में आप कोई एक सीन देखते हैं तो उससे जुड़ी चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रहती हैं, तो इसीलिए ये सत्य से सन्निकटता, तो सब में जो है ये उपयोग होता है यहाँ पे मल्टीमीडिया का। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 103 है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, या लॉग ऑफ करने में। स्टार्ट मेन्यू इस तरीके का जो आपका बटन होता है स्टार्ट मेन्यू वाला, स्टार्ट मेन्यू पे आप जब जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है शट डाउन, लॉग ऑफ करने का। ठीक है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा लॉग ऑफ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 104 है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, एनआईसी, इनमें से सभी। तो नेटवर्किंग में देखिए केबल्स, तारों की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और एनआईसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा इनमें से सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो संख्या 105 है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर। तो आपको पता है कि ऐसी वेबसाइट जिसके द्वारा दूसरी वेबसाइट्स का पता लगाया जाता है उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। जैसे आपका गूगल, याहू और बिंग है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। इन वेबसाइट्स पे आप जाते हो, जो भी आपका डाउट है, जिस चीज से भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए उसको सर्च करते हो, और उस चीज से जुड़ी वेबसाइट या वेबसाइट ही आप खोज रहे हो तो वेबसाइट आपको मिल जाती है। ऑप्शन सा यहाँ सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 106 है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ, लैन का, वैन का, इंटरनेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, अब कोई किसी नेटवर्क में भी हो, आप देखते हैं कि वह इंटरनेट का इस्तेमाल करता ही करता है अपने वेबसाइट्स पे डेटा अपलोड करने के लिए, वेबसाइट मेंटेन करने के लिए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये इंटरनेट का जो विकास हुआ वह सभी नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 107 है, एमएस एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो बिल्कुल एमएस एक्सेल जो है आपका वह है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल में क्या होता है, एमएस एक्सेल में आपके इस तरीके से कॉलम्स होते हैं और इस तरीके से रोज होती हैं, और टेबल में आप डेटा जो है वह फिल करते हैं। ठीक, इस तरीके से ये आपकी रोज होती हैं और इस तरीके से टेबल में डेटा फिल किया जाता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक, इसी को क्या बोल देते हैं अब, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल को क्या बोल देते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 108 है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए
मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो ये प्रयोग नहीं होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आपको पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं टास्क, बड़े टास्क होते हैं, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए प्रयोग होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बड़े टास्क के लिए प्रयोग होते हैं। और मेन फ्रेम भी पर्सनल के लिए यूज नहीं होते हैं। जो पर्सनल के लिए यूज होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग, जो हम लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में जितने भी प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 108 प्रश्न थे, इन 108 प्रश्न को हमने कर लिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी इस तरीके से करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक जो है वह दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस और अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे आती है उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।